जय माता की दोस्तों, मार्गशीर्ष के महीने में महालक्ष्मी जी का व्रत किया जाता है। तो इस मार्गशीर्ष के महीने में महालक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और हमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार यह पूजाओं में बहुत ज़्यादा नियम माने जाते हैं और स्वच्छता का सबसे अधिक ध्यान रखा जाता है और महालक्ष्मी जी की स्थापना और उनके स्वागत के लिए बहुत सारी तैयारियां की जाती है। यह पूजा मैंने बहुत ही सरल तरीके से बताई है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। मार्गशीर्ष के महीने 5 या 4 गुरुवार पड़ते हैं, तो आप चाहे तो पूरे महीने का उपवास रख सकते हैं। अगर आप चाहे तो आप 4 या 5 जो गुरुवार पड़ते हैं उसमें भी महालक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम आपको मार्गशीर्ष के अगहन के महीने में आपको माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए कैसे तैयारी करनी है, आइए बताते हैं इस वीडियो में। मार्गशीर्ष के महीने में आपको स्वच्छता का अधिक ध्यान रखना चाहिए। पहले दिन ही आपको सिर धो लेना चाहिए और पूरे घर की साफ़ सफाई झाड़ू पोछा कर लेना चाहिए। और आपको रंगोली बनानी है तो आप पहले दिन ही, बुधवार के दिन ही रंगोली बना सकते हैं। उसके बाद आप अगले दिन, गुरुवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और सभी नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनिए और पूरे परिवार के साथ आपको ब्रह्म मुहूर्त में यह पूजा करनी होती है। दोपहर के शाम वक्त आप महालक्ष्मी जी को भोग लगाइए और शाम के वक्त, शाम होने के बाद सभी मिलकर माता की आरती कीजिए। वैसे तो यह पूजा आप अकेले भी कर सकते हैं, लेकिन महालक्ष्मी जी का पूजन है तो इसमें सहपरिवार अगर आप पूजा करते हैं तो उसकी आपको अधिक फल प्राप्ति होती है। आपको इसमें जितना प्रसाद बांटते हैं और जितना प्रसाद आप इसमें दान दक्षिणा करते हैं, आपको उसका दुगना फल मिलता है। तो इस व्रत में, मार्गशीर्ष के महीने में महालक्ष्मी जी की स्थापना कैसे करें और इसका क्या व्रत विधि है और कैसे इस व्रत को करना चाहिए। इस व्रत की सरलता विधि ये है कि कहा जाता है कि महालक्ष्मी जी मार्गशीर्ष के महीने में पृथ्वी पर विचारी थी और तभी से महालक्ष्मी जी का व्रत किया जाता है और विष्णु भगवान की पूजा भी महालक्ष्मी जी के साथ ही की जाती है। इसलिए महाराष्ट्र और उड़ीसा में यह व्रत अधिक तौर पर मनाया जाता है और वहाँ पर 1 महीना पहले ही पूर्ण रूप से वहाँ पे तैयारियाँ आरंभ हो जाती है। गुरुवार को किया जाता है ये व्रत और विशेष इसका बहुत ही महत्व रखा जाता है। और गुरुवार के दिन वैसे तो बृहस्पतिवार विष्णु भगवान जी का व्रत होता है, लेकिन मार्गशीर्ष के महीने में महालक्ष्मी जी का व्रत भी गुरुवार के दिन ही किया जाता है। इसके लिए आपको नियमों के अनुसार महालक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। चूल्हा चौका पहले दिन ही आपको निपटा देना चाहिए, क्योंकि मार्गशीर्ष के दिन, गुरुवार के दिन जब आप व्रत रखते हैं तो उस दिन आप चूल्हा चौका भी नहीं करते हैं। इसके बहुत से विधान हैं, बहुत से इसके नियम है। जो भी व्यक्ति पूरे नियम के साथ, पूरे विधानों, शास्त्र और महत्व के साथ माता महालक्ष्मी की पूजा करता है या उनके गुरुवार के 5 या जो 4 व्रत पड़ते हैं उनको करता है, तो उसका फल उसको अवश्य ही मिलता है। तो इसी तरह से आप महालक्ष्मी के मार्गशीर्ष के महीने में महालक्ष्मी जी की पूजा अवश्य करें और उनकी स्थापना करें। उनके स्वागत के लिए घर में, पूरे घर में आप रोशनी रखें, रंगोली बनाए और फूलों से, उनको अति प्रिय है, लाल फूल अति प्रिय है और विष्णु भगवान जी को पीले फूल अति प्रिय है। तो इसलिए माता लक्ष्मी का आपको पूरे परिवार के साथ फूलों से उनका स्वागत करना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि महालक्ष्मी जी की तस्वीर आपने नहीं रखी है, तो मैंने यहाँ पर महालक्ष्मी जी की स्थापना मैंने एक कलश पर की है और नारियल पे ही मैंने महालक्ष्मी जी की मूर्ति बनाकर उनको महालक्ष्मी जी का रूप दिया है। आप चाहे तो कलश पर आप जैसे मैंने आकृति बनाई है, आप इसकी जगह माता का मुखौटा भी लगा सकते हैं, क्योंकि महालक्ष्मी जी की मार्गशीर्ष के महीने में ऐसे ही पूजा की जाती है। और जितने भी तरह के आप फूल चढ़ाते हैं, इतने तरह के फूल चढ़ाइए, कमल अष्ट बनाइए, स्वास्तिक बनाइए। और महालक्ष्मी जी को तो चावल और चावलों की खीर अति प्रिय है, इसलिए चावलों का भी आप उपयोग कर सकते हैं। और जो भी आपके पास फल है, फ्रूट है, आप उसे पूजा में अवश्य ही चढ़ाइए। यहाँ पर मैंने
महालक्ष्मी जी को हर तरह के फूल यहाँ पर अर्पित किए हैं और दीप जलाइए। हो सके तो घी का दीपक जलाइए। अगर आप घी का दीपक नहीं जला सकते हैं तो आप तिल का और सरसों के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। इसी तरह से पूरी श्रद्धा और भावनाओं के साथ आप अपनी पूजा कीजिए और व्रत रखिए और पूरे परिवार के साथ महालक्ष्मी जी की आरती शाम होने के बाद कीजिए। और जो भी आप प्रसाद भोग में चढ़ाते हैं उसे सुबह से शाम तक का प्रसाद आप जो भी आपके घर पे आरती में आता है या पूजा में आता है, जितने भी आपके घर में सदस्य हैं, आप उसे प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं। तो इस तरह से महालक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है और माघ शेष के महीने में महालक्ष्मी जी का पूजन और विष्णु भगवान जी की पूजा विशेष तौर पर अधिक महत्व माना गया है। कहा जाता है कि पुराणों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, जो भी मनुष्य माघ शेष के महीने में महालक्ष्मी जी की पूजा पूरे विधि विधान से करता है उसको उसका दुगना फल मिलता है। तो इस तरह से आप व्रत रखें या ना रखें, परंतु माघ शेष के महीने में महालक्ष्मी जी की स्थापना जरूर करें। तो इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता की।